गया जिला के कोंच प्रखंड स्थित गाजीपुर गांव में हुए जमकर मारपीट का मामला थमने का नाम नहीं लेता। कोंच के गाजीपुर में मारपीट की घटना आप लोगों के साथ हुई है, क्या मामला है? क्यों हुआ था मारपीट, कैसे हुई थी? मारपीट से 3-4 गांव में रोड बनना जा रहा था, गांव से आ रहा था के लिए पोखर से मट्टी जा रहा था, भरा रहा था। 3-4 दिन पहले से काम हो रहा था तो कोई गांव के पासमान तरफ से नहीं आ रहे थे। एक घर पासमान वहाँ बसा हुआ है तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन 3-4 दिन के बाद उन लोग पासमान की तरफ से 8-10 वो पहले लड़का ना करके और काम करने जेसीबी के नीचे आ गया और रोका। तो इन लोग 3-4 को लड़का तो निहाते तो हम लोग गड़ासा भाला लेकर के लाठी डंडा रोड़ाबाज से मारना शुरू एक बैग करना शुरू कर दिया। और हम भी मुंह पटा रहे थे। आप लोग रोड बना रहे थे, मतलब सरकारी रोड बन रहा था? सरकारी रोड बना, पोखर भी सरकारी है सर, उसमें से मिट्टी खता रहा था, मट्टी जा रहा था। अच्छा। आधा रोड पर पूरा मट्टी पड़ना ही वाला था, थोड़ा सा के लिए बाकी था बीच में दोनों तरफ से। हाँ। वही बाकी था तो उसी में खताने जा रहा था और आवाज़ हुआ, मन हल्ला होता, हम जा रहे थे मुँह पटा सुन कर गए तो उन लोग देखे कि एक बैग लाठी डंडा लेके गड़ासा सब आ गया और जय जा रहा दांगी समाज के आदमी उसको एकदम कह रहा कि मारो लगातार, ये एकदम दांगी समाज कोयरी पर एकदम नहीं। और गड़ासा लेकर आया, हम बीच में गए, थोड़ा निकाल ऐसे कर रहा, बाबू लड़ाई झगड़ा खता रहा पोखर। यही फिर हमको ये हाथ देखिए सर, सुरेंद्र कुमार के बेटा सनी कुमार ने मार दिया से, टूट गया मेरा हाथ। और क्या कहें सर, मजबूरी में। कितना लोग आपको मारपीट कर दिए? कितना? बहुत सा पूरा गांव के पासमान सब लेकर लगा गए, लेडीज से लेकर बच्चे और पासमान की तरफ सब से आना लोग। कितना की संख्या में थे? उन लोग 100-150 से कम नहीं होंगे। सब पलाही से प्लानिंग था मारपीट के लिए? हाँ सर, पलाही से प्लान लगता था, बड़ा डंटा यहाँ तक कि घर में पोखर किनारे से घर है ना बसल थी, एगो अच्छी 3 घर हो गया बेटा। हाँ। उसके घर से सब लोग लाठी डंटा भी निकालना कर लड़की लोग फीस देना शुरू कर दिया उन लोग उस तरफ से, और उसमें उन लोग के आदमी आते था मारना शुरू कर। उन लोग क्यों मारने का कारण क्या है? मारने का कारण है उन लोग की सर की खतने नहीं न दे रहा था पोखर के तो सर। और वार्ड सदस्य गांव के 2 पहले गए थे तो बोला था, जो बसा वो बोला कि ना से धुआं हट के खता लीजिए, आप लोग के कोई आपत्ति नहीं। और फिर बिहानी होला खताना शुरू कर गए लोग तो उसी में उलझ गया, मारना शुरू कर दिया। अच्छा, तो मतलब वहाँ पे अतिक्रमण है एक तरह से जो बनाया हुआ? हाँ सर, उसमें अतिक्रमण में डाला हुआ सर, नोटिस भी आ गया है उसका पलाही से। तो सरकारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, अब देखिए अब क्या होता है सर। उसी बीच में मट्टी खताने लगता तो और ठेकेदारी से मट्टी कटा रहा था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है। मनोबाद में बिहार का खेत जोता रहे थे, वहाँ से साइकिल से आ रहे थे, साइकिल से आए और बाद में जैसे कि मनो गांव में पहुँचे, हमारा पोखरा भेल वहाँ पर गुमटी है, गुमटी पर पहुँचे, जैसे एगो विनोद के लेकर कहा कि इसको भी लेकर रंगदार है इसको मारो। फिर हम वहाँ से श्री कृष्ण एगो पसमान है तो कहा कि ऐसे चले जाइए आप, और बाद में जंगली की औरत और एगो कपिल की औरत कहा कि ऐसे चले जाइए। और वहाँ से 3 लड़का टूटा ना, एगो जैसे कि टूटा जैसे देमन के लड़का। क्या चीज़ से हमला कर रहे थे लोग? वो लाठी से हमको मार रहा था। और लोग पर क्या क्या चीज़ से हमला हुआ? आगे सुनिए ना सर, आगे टेक लिया हमारा, और टेकला के बाद में जैसे कि तीनों तो 2 के तो डाटे से खत्म गया, श्री कृष्णा के लड़का और गिरजा के लड़का, और जो देमन के लड़का था संतोषवा नाम के, वो लाठी चलाना शुरू किया। से 2 लाठी ऐसे हैंडल धैले हैं, तो 1 लाठी हैंडल के साथ मारा और 3 लाठी जैसे कि हाथ पर मारा, तब वो हम रोके फिर तो वही यहाँ से सर देखिए, यहाँ से और यहाँ तक गांसा फटा हुआ। क्या नाम हुआ? सालिग्राम से। प्रशासन की सरकार से यही मांग करते हैं कि सर वहाँ पे आकर के जांच करवाया जाए, जो भी मामला हो, जो भी दोषी हो उसको जो भी दंड दिया जाए वो वहाँ पे आकर के सामने देखा जाए। सर प्रशासन की सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जो निर्भीक लोग बोलते हैं, सरकार बोलते हैं कि सारे लोग निर्भीक हैं, किसी को किसी से डर नहीं है, तो सर यहाँ पे एक्शन लिया जाए। सर सरकार को यहाँ पे आकर के देखना होगा सर, और वो देखे सर।
हाँ बिल्कुल सही आपका कहना है कि अगर सुशासन की सरकार है और हम लोग मान भी रहे हैं, आपका शुभ नाम? अगर ऐसी घटना होता है तो एक्शन में आना क्या चाहिए। हुआ था, कैसे घटना? हॉस्पिटल में मैं बिहान का खेत जोता रहा था मेरा, और मैं इन्हीं का साथ श्रीराम सिंह के साथ में ही खेत जोता रहा था, और उसी बीच लोग गांव में जोर शोर से हल्ला होना स्टार्ट हो गया। हम लोग भी सोचे कि क्या हुआ गांव में जितना हल्ला हो गया। उस वक्त हम लोग भी वहां पे पहुंचे। जैसे हमारे सर पे श्यामनंदन पासवान, पिता बढ़न पासवान का लड़का गड़ासा से मेरे सर पे मारा और मैं वहीं पर गिर गया। उसके बाद मेरे कनपट्टी में मारा, उसके बाद एक उसी गड़ासा के पलट के फिर मेरा यहाँ से डंटा वाले भाग से छाती पे मारा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरा भाई आया तो उठाकर हमको ले गया। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं 1 घंटा तक हम बेहोश रहे। वहाँ पर घटना का कारण क्या है? घटना का मुख्य कारण, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मैं गया में रहता हूँ सर जी, मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन क्लास में? और घटना का कारण, मुख्य कारण है सर जी कि एक सार्वजनिक तालाब है, सरकारी तालाब है, और ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रहा था, या उसमें मट्टी का कार्य लगभग पूरी हो चुका था, थोड़ा सा बाकी था। उतने में 3 दिन से जेसीबी चल रही थी। 3 दिन में किसी का कोई आपत्ति नहीं था। जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनका घर हम लोग छोड़कर, उनसे पूछकर कि हम लोग पोखर के उड़ाही करवा रहे हैं, क्या इसमें आपका कोई दिक्कत है? तो बोले कि हमको गोले से घर के 10 फीट छोड़ के आप लोग खता लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग 10 फीट छोड़कर खता दिए थे, और उनका घर से बहुत दूर हम लोग खताना स्टार्ट किए तो 10 वो लड़का लोग आया और हम लोग को मारना स्टार्ट कर दिया। सब लोग जो मिल रहे थे उनको मार रहा था सब कोई। और आप लोग ये घटना जो हुई उसके बाद फिर यहाँ पे आप आए तो आपके साथ क्या क्या हुआ? यहाँ पे कैसे इलाज क्या चल रहा है? आप देख रहे हैं कि पेड़ के नीचे आप बैठे हुए हैं। बेड आपको नहीं मिली है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। हम लोग यहाँ पे आए तो बेड का इंतजाम नहीं हुआ। हम लोग का ट्रीटमेंट अभी तक ड्रेसिंग भी नहीं हुआ है। जो पट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बंधाया है वही अभी तक है। वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोच में शायद वहाँ पे सुई और धागा भी नहीं था। जी नहीं, टाका के लिए अपने से स्टेज के लिए धागा मंगवाए थे। वहाँ के जो स्टाफ थे जो बोले कि धागा आप बाहर से मंगवा लीजिए तब आपका स्टिच हो जाएगा। और जब सुई मेरा हमारे ही शरीर में जब सुई पड़ रहा था, उसका नीडल मुड़ा हुआ था, उसमें ब्लड लगा हुआ था, तब हम माना कि मतलब पुराने सुई से ही सुई दिया जा रहा था, इंजेक्शन भी नहीं था। जी बिल्कुल दिया जा रहा था। डिस्पोजेबल सिरिंज नहीं थे? जी नहीं हुई उसमें। और लोग भी हमारे साथ जो हैं, जो सारा लोग देखे हैं कि कैसा नीडल था, उसमें क्या लगल था। हम बोले भी कि ऐसा नीडल से अगर सुई पड़ेगा तो मेरा तो ऐसे ही जान निकल जाएगा, इन्फेक्शन के हो जाएगा। तो आप सुई नहीं लिए? जी, तो मैं बिल्कुल सुई नहीं लिया। हमने कहा कि हम सुई नहीं लेंगे। तो उसके बाद फिर एक दूसरा सुई आया लेके आए, डिस्पोजेबल फिर नया लेके आए तब दिए? तब फिर दिए, सुई नया लेके आए तब सुई दिए थे। निवेदन करेंगे कि सुशासन बाबू को अगर बिहार में रखना है तो आप लोग अपना कब्जा में सत्ता को कीजिए, नहीं तो सुशासन बाबू को इस बार उखाड़ के फेंक दीजिए। 2 काम, या तो इस सरकार के साथ रहिए या अलग रहिए। मेरा जहाँ गरीब गुरबा की पिछले बार एक हाथी के साथ अत्याचार हुआ था, उसके साथ टोटल पत्रकार और टोटल मीडिया का कवरेज था। लेकिन यहाँ हम गया के हॉस्पिटल में आए हुए हैं और यहाँ एक गंभीर मामला है जो 3 दिन पहले का है। उसके बाद भी न तो कोई मीडिया चैनल में है, न तो कोई न्यूज़पेपर में है। ऐसा इससे तो आभास हो रहा है कि जो आदमी का जिंदगी है वो जानवरों से भी गया और बदतर है। बिहार का जो स्थिति है वो अपराधियों का हौसला पूरा बढ़ गया है ड्यू टू प्रशासन की कमी और कमजोरी से। हम चाहते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द चेंज करने का अभियान चलाया जाए, जिससे लोग को तकलीफ और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जेल के अंदर डालने का काम। आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम राजीव कुमार, और हम लोगों हर जगह पे जाने का काम किया सर। हम लोग एसपी के सामने भी गए, डीएसपी के सामने भी गए सर,
जितने भी अधिकारी पदाधिकारी थे हर लोगों के सामने गए, लेकिन पदाधिकारी सीधे मिलने से इनकार करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस कोरोना में हम किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये घटना आज 3 दिन पहले हुई है सर, और घटना इतना दर्दनाक हुआ है कि हम लोग पूरा 12 लोग घायल हैं सर। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी कार्रवाई और एक्शन नहीं लिया गया है सर। कितने लोग घायल हैं आप लोग? हम लोग 11 लोग, कुल टोटल 11 लोग घायल हैं सर। हम लोगों के साथ जो तो हुआ ही, लेकिन हमारे गांव के महिलाओं के साथ भी बहुत बड़ा अत्याचार किया गया है सर। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति कुछ सुधरा लग ही नहीं रहा है सर। अभी बिल्कुल वही तानाशाह का स्थिति बना हुआ है सर। हम लोग तो खुद 3 दिन से गाँव से दूर हैं। क्या नाम है? और सर गांव का जो प्रतिनिधि वार्ड मेंबर थे उनको भी सर जोखिम किया गया है, उनको भी मारा गया है सर। जो वार्ड प्रतिनिधि थे, जो सचिव थे, सबके साथ वही हालात है सर। कोई किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। हम लोग कल ही एसपी के पास भी गए थे, डीएसपी के भी पास गए थे, लेकिन कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है सर। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम राजीव कुमार है सर। सर मैं अभी पटना में रहता हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार है। घर गाजीपुर। हमारे गांव की तालाब से मिट्टी उठाने का मुख्य उद्देश्य यह था कि इस तालाब में जल सिंचित हो सके, जिससे आने वाले समय में हमें जल की कठिनाइयां का सामना नहीं करना पड़े। और साथ ही मिट्टी तालाब में से निकालने का एक मुख्य कारण और था कि जो रोड बना है उसके किनारे फसल लगी हुई थी, और बारिश आने की भी समय है, किसान का खेती बाड़ी का भी समय था। इसीलिए सब लोग गांव के व्यक्ति वहाँ पे घर में जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनकी भी आपत्ति थी उसमें किसी का उनका आपत्ति नहीं था। क्या नाम है उनका जो अतिक्रमण किए हुए हैं? उनका नाम है रंजीत पासवान नाम है उनका। तो उनके घर से कोई आपत्ति नहीं हुआ? कोई आपत्ति नहीं उनका घर से था। लेकिन उनके एक भाई हैं अर्जुन पासवान, जो कुछ दिन पहले से आके रह रहे हैं, उन्हीं का भाई हैं, और वो अतिक्रमण में वो भी हैं उन्हीं के साथ। लेकिन उन्हीं के ही गांव घर से लाठी डंडा निकालकर लोगों को दिया गया और सबको मारा गया। अर्जुन पासवान हैं उनके घर से। अचानक हमला आप लोग पर हुआ? अचानक हमला हुआ। हम लोग खेत में काम कर रहे थे, बिहन बुना रहे थे खेत में, वहीं पे बगल में। तो हम लोग देखें कि हल्ला हो रहा है, तो हम लोग गए। तो जैसे हम लोग गए, मारना स्टार्ट कर दिया गया। जो जने धरा रहा था वो उधर सब लोग मार रहे थे। हम लोग इस तरह पिटाना स्टार्ट हो गए कि हम लोग को समझ में नहीं आया। घर में हम लोग को घुसना स्टार्ट करना दिया। हमारे गांव के लेडीज़ लोग पे बदसलूकी करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद भी कह रहा था कि इतना से अभी कुछ नहीं हुआ है, अब घर में घुस के लेडीज़ लोग के भी मारेंगे और इन लोग के भी और मारेंगे। जो आने दो, जो केस करने जाता है और मारेंगे। जो जहाँ जाना है जो जा सकता है इन लोग। खाएगा पिएगा घर में तो तंदुरुस्त हो जाएगा। मतलब माथा हेड इंजरी है, खाए पिए से तंदुरुस्त हो जाएगा। खाने पीने से ठीक है। आधा इलाज हुआ है, आधा टाका मारा है करके को तो सर पत्ते नहीं खाए। टाका भी नहीं है। ब्लड अभी आ रहा है क्या? अभी दिखवाने के लिए गया तो वहाँ पे क्या बोले? कौन डॉक्टर थे? ड्रेसिंग वगैरह भी किए क्या?